भारत ने पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की घोषणा कर दी है। ये पहला अवसर होगा जब कोई ऐसा वैश्विक टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है जहां पर योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया जा रहा है। इसका अनावरण कहां पर किया गया? अनावरण नई दिल्ली में किया गया। और इस खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अहमदाबाद में एका एरिना में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक आयोजन होगा विश्व चैंपियनशिप, जो विश्व योगासन चैंपियनशिप है? इसका आयोजन 4 जून 2026 से 8 जून 2026 के दौरान अहमदाबाद के एका एरिना में किया जाएगा। शुभंकर क्या है इसका? शुभंकर मैस्कॉट, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसका शुभंकर है वीर नामक शेर, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। वीर नामक शेर, ये इसका शुभंकर है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो पहली बार आयोजित हो रही है और योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल कर रही है। तो वीर नामक शेर इसका मैस्कोट होगा। आयोजन भी आपको पता लग गया है कि कहां पर होगा? अहमदाबाद के एका एरेना में आयोजन होगा इसका। कितने देश इसमें भाग लेंगे? 60 से अधिक देशों के खिलाड़ी और प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। इसमें शामिल होने वाले प्रमुख देश कौन से हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दृष्टि संस्थान के विशेष उपहार के बारे में जरूर जानिए, क्योंकि दृष्टि संस्थान द न्यू सेशन सेल के रूप में आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर रहा है 30 मई तक। इसका लाभ आपको किस प्रकार से उठाना है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इससे अपने आप को जोड़ लीजिए, अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से इस छूट का लाभ उठाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर आपके लिए किसी भी प्रकार का डाउट खड़ा होता है तो आप 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो कि विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में शामिल होंगे। 60 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें श्रीलंका शामिल होगा। इसके अलावा नेपाल शामिल होगा। एशिया से एक और अन्य महत्वपूर्ण देश जापान इसमें शामिल होगा। इसके अलावा ओमान इसमें शामिल होगा। अफ्रीका से मॉरिशस, युगांडा, केनिया और जाम्बिया जैसे देश इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा नीदरलैंड्स, यूरोप से नीदरलैंड्स जैसे देश इसमें शामिल होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा इसमें होगी? कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा होगी? जैसे ट्रेडिशनल योगासन इसमें होगा, आर्टिस्टिक योगा, इसके अलावा रिदमिक जो पेयर्स प्रतिस्पर्धा है वो भी इसमें होंगी। टीम इवेंट्स भी होंगे। कौन कौन से वर्गों में प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी? जैसे इसमें जूनियर वर्ग में भी प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी, यूथ वर्ग में भी होगी और इलीट में भी होगी। इन वर्गों में प्रतिस्पर्धा आयोजित करवाई जाएगी। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य ही इसके महत्व को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि योग को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में डेवलप करना है, एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में डेवलप करना है। योग को जब आप एक ग्लोबल प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में डेवलप करेंगे और इसको आप युवाओं से जोड़ेंगे, तो आप कह सकते हैं कि योग को खेल के रूप में डेवलप करके योग का प्रसार आप युवाओं में करेंगे। और योग का महत्व क्या है कि वो युवाओं में अनुशासन को, युवाओं में संतुलन को और सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप योगासन को केवल एक खेल के रूप में ही डेवलप नहीं कर रहे हैं। योगासन को आप आधुनिक खेल संस्कृति से ही नहीं जोड़ रहे हैं, जो कि प्राचीन भारतीय परंपरा है योग, उसको केवल आधुनिक खेल संस्कृति से ही नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि आधुनिक खेल संस्कृति से जोड़ करके आप युवाओं में कुछ खास सकारात्मक मूल्यों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये इसका उद्देश्य भी है वैश्विक चैंपियनशिप का, और इसके महत्व को भी ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, साथ ही आप इसके महत्व को एक और दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि भविष्य में ये चैंपियनशिप योगासन को ओलंपिक
ओलंपिक खेल में शामिल करने, जो ओलंपिक खेल हैं उसमें एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को शामिल करने की पृष्ठभूमि आधार का भी निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक व्यापक महत्व इस चैंपियनशिप का होने वाला है और उसी के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि जो अभ्यर्थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई करने जा रहे हैं उनके लिए दृष्टि संस्थान की एक विशिष्ट पहल है अस्मिता योजना 2026। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आपको मिलेगी और इसमें कुछ खास तरह की सुविधाएं स्टूडेंट्स को दी जाएंगी ताकि उनके परफॉर्मेंस को मुख्य परीक्षा में सुधारा जा सके। किस तरह की सुविधाएं होंगी? नोएडा में हॉस्टल सुविधा मिलेगी, 1-to-1 मेंटरिंग और ग्रुप मेंटरिंग की सुविधाएं मिलेंगी, लगातार मेंटरशिप सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, लगातार आप मॉक टेस्ट देंगे, आंसर प्रैक्टिस आपकी लगातार होती रहेगी, पीयर लर्निंग के साथ साथ आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इन सारी सुविधाओं से आपकी क्षमताओं को इस प्रकार से विस्तारित किया जाएगा ताकि आप मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आए और आपकी बेहतर रैंक आए। ये जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है वर्ष 2026 की, तो इसकी बेहतर पृष्ठभूमि निर्मित होती है अस्मिता योजना 2026 से। तो इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। जो भी क्वालिफाई करता है प्रीलिम्स परीक्षा, उनको इस योजना के बारे में बताइए ताकि वो मुख्य परीक्षा में अपने परफॉर्मेंस को सुधार सके। जो दृष्टि आईएजीएस फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स के हैं, ऑफलाइन कोर्स के हैं, पेन ड्राइव कोर्स के, उनके लिए अस्मिता योजना 2026 पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आज के टॉपिक से प्रश्न देख लेते हैं। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां होगा? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।